दोनों हथेलियों को मिलाकर के जो आधा चांद बनता है वो कब अशुभ माना जाता है, इस वीडियो में आज आप यही जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा होती है जिसे कि हस्तरेखा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें हथेली की रेखाओं की बनावट के आधार पर भविष्य के बारे में बताया जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में रेखाओं से बनने वाली जो आकृतियां हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इन्हीं में से एक है अर्ध चांद। जब हम दोनों हथेलियों को मिलाते हैं तो आधा चांद बनता है। आप सभी ने देखा होगा, आप अभी भी अपनी दोनों हथेलियां अगर मिला के आपस में देखेंगे तो आपको एक आधे चांद की जो आकृति है वो बनती भी नजर आएगी। यूं तो आधा चांद बनना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कि इसको अशुभ भी माना जाता है। तो आज आप वही जानेंगे कि कब हथेलियों को मिला करके बनने वाला जो आधा चांद है वो अशुभता का प्रतीक सिद्ध होता है। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं, ऐसा कब होता है कि वो हमें अशुभ लगने लग जाता है, जो चीज़ शुभ होती है वो अशुभ कब लगने लग जाती है। हस्तरेखा के अनुसार अगर आपकी दोनों हथेलियों को मिला करके आधा चांद बन रहा है लेकिन उस आधे चांद को अन्य कई रेखाएं काट रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ये वैवाहिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है और ये इस बात का भी प्रतीक है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको उसमें कई तरीके की अड़चनें, कई तरीके की परेशानियां, कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें देरी से वो आपको सुख मिलेगा, या फिर जल्दी मिल गया तो दूर भी उतनी ही जल्दी हो जाएगा। इससे ये भी संकेत मिलता है कि आपके अपने जीवन साथी से जो रिश्ते हैं वो बहुत उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। आपको पारिवारिक कलेश का सामना करना पड़ सकता है और संतान सुख की प्राप्ति में भी कई तरीके की बाधाएं आ सकती हैं। अगर हाथों में बनने वाला आधा चांद किसी भी एक और यानी कि एक तरफ को झुका हुआ है तो ये अशुभता को दर्शाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपको वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति तो होगी लेकिन लंबे वर्ष तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा और उसी के बाद में आपको आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खुशियां प्राप्त होंगी। इसके अलावा ये इस बात को भी दर्शाता है कि आपके जीवन में सुखों के बदले दुखों का जो भार है वो बहुत ज़्यादा है। तो अपनी हथेलियों को भी मिला करके देखें, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही है। हमारे जो किस्मत है, हम जो अपने आप लिखते हैं, बहुत कुछ उसके ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे व्यवहार पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि हम अपने वैवाहिक जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही उम्मीद है। जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।